हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनवायरमेंटल स्टडी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पेलियो टेम्पेस्लॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में। ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना 1995 में कहाँ पर की गई थी, नई दिल्ली में। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में HIV संक्रमण वाले लोगों की उच्चतम सांद्रता है। कि ये बताना है कि किस देश में सबसे ज़्यादा जो है HIV संक्रमण वाले लोगों की सांद्रता अधिक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स ये बनाया गया था 2005 में। इस एक्ट का पूरा नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 या इसको बोलते हैं DM एक्ट। DM एक्ट 2005 भी बोलते हैं इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और ये लागू हुआ था जनवरी 2006 से। कब से लागू हुआ था, जनवरी 2006 से ये एक्ट लागू हुआ था। और इस एक्ट के अंतर्गत जो डिजास्टर शब्द को डिफाइन किया गया है, डिजास्टर शब्द को डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन D के अंतर्गत डिजास्टर शब्द को डिफाइन किया गया, डिजास्टर शब्द को। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा जल के pH का मान डैश से कम है। तो हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा जल के pH का मान किससे कम होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे 5.7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट यहाँ पर pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा भारतीय वन अधिनियम की सीमा से हटा दिया गया है। विच प्लांट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रेंज ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। पूरा नाम है इसका क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। और इसके अंदर 2017 में बांस को प्लांट की कैटेगरी से हटा दिया गया। इसका मतलब ये कि बांस को लगाना या गिरे हुए को पेड़ नहीं माना जाएगा और पड़े हुए बांस को लकड़ी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि बांस को उगाना या इसका प्रयोग करने के लिए आपको फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको विदाउट परमिशन उगा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल का TDS कम की जा सकती है। हमारे को बताना है जल की TDS कम की जा सकती है किसके द्वारा, आसवन द्वारा, विपरीत परासरण द्वारा, आयन विनिमय द्वारा या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है
उपरोक्त सभी। और TDS का मतलब होता है स्टूडेंट्स टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स। क्या होता है TDS का मतलब होता है टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड। टोटल डिजोल्व सॉलिड का यानी कि TDS का मतलब होता है, TDS शब्द का प्रयोग पानी के घोल में मौजूद अकार्बनिक लवण और थोड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोन विकिरण क्या कहलाता है? सेल फोन रेडिएशन इज नोन एज। क्या सेल फोन विकिरण क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रेडियो तरंग विकिरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका शहरों में मोबाइल टावर प्रभाव डालते हैं, किसके ऊपर डालते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिड़ियों की जनसंख्या में कमी होती है, इससे बढ़ोतरी नहीं होती, मधुमक्खियों की जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, इसका प्रभाव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। शहरों में मोबाइल टावर किस पर प्रभाव डालते हैं? कि चिड़ियाओं की जनसंख्या में कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वपोषी है? हमारे को बताना है निम्न में से कौन सा स्वपोषी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे शैवाल स्वपोषी कैटेगरी में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के द्वारा होता है? वायु प्रदूषण से आंखों में जलन होती है, नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सभी। वायु प्रदूषण से आपकी आंखों में भी जलन होगी, नाक में भी जलन होगी और गले में भी जलन महसूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका ओजोन परत का कार्य पृथ्वी को डैश से बचाना है। ओजोन परत का कार्य पृथ्वी को किससे बचाना है? तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का लगभग सभी बच्चों को आंसर पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पराबैंगनी विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना होता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पता लगाया जा सकता है किस जांच के माध्यम से? एड्स का पता लगाया जा सकता है वीडाल जांच द्वारा, TLC द्वारा, एलिसा जांच द्वारा या LFT द्वारा? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एलिसा टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधों के बाढ़ग्रस्त मिट्टी में ना पनपने का क्या कारण है? मिट्टी में ऑक्सीजन का मौजूद ना होना, यांत्रिकी सहायता होना, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स SWM नियम 2016 के अनुसार घरों का सूखा कूड़ा किस में रखना चाहिए? नीले कूड़ेदान में, सफ़ेद कूड़ेदान में, ग्रे कूड़ेदान में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए SWM रूल क्या है। तो स्टूडेंट SWM रूल का मतलब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये कौन लेके आया? ये लेकर आया आपका MOEF&CC। इसका पूरा रूप क्या है? इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया? तो स्टूडेंट्स SWM 2016 ने SWM यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 को यानी कि लगभग 16 साल बाद इस रूल को रिप्लेस किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली घरों का जो सूखा कूड़ा है वो नीले कूड़ेदान में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये कौन लेके आया, किसके अंतर्गत काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इससे पहला रूल कौन सा था? इससे पहला रूल था SWM, म्यूनसिपल SWM एंड हैंडलिंग रूल 2000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी केंद्र किससे संबंधित है? हमारे को बताना है ऊपरी केंद्र किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, एपिक सेंटर किससे संबंधित है? अर्थक्वेक से संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकली दूध में मौजूद नहीं होता, यूरिया, डिटर्जेंट, सूखा दूध या देसी घी? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, नकली दूध में देसी घी शामिल नहीं होता है, देसी घी नहीं होता नकली दूध में। नकली दूध में यूरिया भी होगा, डिटर्जेंट भी होगा, सूखा दूध भी मिला हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है? अरंडी का तेल, मिथेनॉल, DMSO या मिट्टी का तेल? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पेट्रोल के साथ मिथेनॉल को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपके जो भी एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर होगा उसमें से 100% आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से संबंधित आपसे थीम पूछ ली जाती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, आप वर्तमान में 2021 चल रहा है, 2021 की थीम क्या थी? तो 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 2021 की थीम क्या है एनवायरमेंटल डे की? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और 2020 की थीम थी आपकी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, टाइम फॉर नेचर। इसकी 2020 की थीम थी। आपको दोनों थीम मालूम होनी चाहिए और अपने रेस्पेक्टिव ईयर्स की, जब भी जिस भी साल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस साल के लिए आपको उसकी थीम याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के एनवायरमेंटल स्टडी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।